नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 13 जनवरी का जितना भी महत्वपूर्ण आपका मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो करंट का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ उससे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण आपकी स्टैटिक जानकारी बन सकती है उसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि हमारा आज का जो ये सेशन रहने वाला है एमपी करंट अफेयर्स का किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल के करंट अफेयर्स का यानी कि 12 जनवरी के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2021 का जो एमपी का करंट अफेयर्स है उसमें जो हमारा फरवरी माह का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है फरवरी 2021 का, उसको जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एमपी जीके स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत एमपी जीके से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे, साथ ही एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर जो है आज का हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स जो बनता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यभार किसने ग्रहण किया है या इसके अध्यक्ष आपका किसे बनाया गया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहले है श्री एदल सिंह कसाना, कमल पटेल, ओम प्रकाश सकलेचा या उषा ठाकुर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है श्री एदल सिंह कसाना को हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष जो है आपका यहाँ पर बनाया गया है। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो हाल ही में इनके अध्यक्ष का कार्यभार जो है इन्होंने यहाँ पर ग्रहण किया है, यानी कि इसके अध्यक्ष आपके बने हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष आपके कौन है, तो उनका नाम है आपका एदल सिंह कसाना। चलिए यहाँ पर तीन और ऑप्शन आपको देख रहे हैं। कमल पटेल, इनकी बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका एदल सिंह कसाना। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर बनेगा वह बनेगा कि ओम प्रकाश सकलेचा वर्तमान में कौन है। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में एमएसएमई मंत्री कौन है, आपके ओम प्रकाश सकलेचा है। और उषा ठाकुर जी, इनकी बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की पर्यटन, अध्यात्म और संस्कृति मंत्री है। और कहाँ से यह जो है आपके विधायक निर्वाचित हुई है, तो महू विधानसभा क्षेत्र से यह जो है आपकी विधायक निर्वाचित हुई है। चलिए यहाँ पर कृषि की बात आई है या इस यहाँ पर जो है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि कहीं ना कहीं आपका कृषि से संबंधित है, इसकी बात आई है। तो मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित कुछ ऐसे प्रमुख फैक्ट आप देख लीजिए जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा, मवेशियों के लिए चारा बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो यह जो है आपका धार में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब होती है, 1969-70 में इसकी जो है आपकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, बीज तथा फार्म विकास निगम की स्थापना वर्ष 1980 में की, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है आपका भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा, राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना कब की गई थी, तो फरवरी 1958 में मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की आपकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा, उज्जैन में एशिया का जो है सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र या कारखाना जो है आपका कहाँ पर स्थापित है, तो यह उज्जैन में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका इंदौर जिले में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का अंगूर अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपको रतलाम में देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि राज्य का जो कपास अनुसंधान केंद्र है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका खरगोन में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि मध्य प्रदेश का जो चावल अनुसंधान केंद्र है, मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र वह आपका कहाँ पर स्थित है, बड़वानी में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं अनुसंधान केंद्र, राज्य का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वह आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश के कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, वह यहाँ पर आपको याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला आपका कौन सा बना है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आता है डिजिटल दान कैंपेन है, तो यह क्या है, तो इसको भी जो है यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पहले इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है छिंदवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है रतलाम, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है धार। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है छिंदवाड़ा जो है डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो सबसे पहले हमें इतना याद रखना है कि डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है, तो वह बना है हमारा छिंदवाड़ा जिला। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि ये डिजिटल दान कैंपेन आपका आखिरकार क्या है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो उससे जुड़ी जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यह कैंपेन जो है इंडियन ग्लोबल मेटा सोशल MIT ADT यूनिवर्सिटी पुणे और इंदौर के नन्हे परिस्ते NGO के द्वारा आपका संचालित किया जा रहा है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो इतने सारे जिसमें कि आपकी कुछ NGO है, कुछ यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा जो है इसका संचालन यहाँ पर किया जा रहा है। डिजिटल दान कैंपेन के तहत जरूरतमंद बच्चों को डिजिटल लर्निंग के लिए आपके लैपटॉप प्रदान जो है किए जाएंगे। साथ ही कोर्स मटेरियल भी जो है आपका उपलब्ध कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की जो है आशंका यहाँ पर आपकी बताई जा रही है, और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए किसी भी प्रकार की जो सुविधा है वह आपकी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही बच्चों को, यानी कि ऐसे ही जरूरतमंद बच्चों को लैपटॉप जो है इस अभियान के तहत या डिजिटल दान कैंपेन जो है इस कैंपेन के तहत आपका जो है प्रदान किया जाएगा, ताकि अगर कभी बाई चांस लॉकडाउन यहाँ पर लगता है तो वह जो है अपनी पढ़ाई जारी रख सके ऑनलाइन तौर पर। तो इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, तो डिजिटल, देखिए इसका नाम है आपका यहाँ पर है आपका जो है डिजिटल दान कैंपेन, यानी कि किसी ना किसी जो डिजिटल है उसका दान करना, डिजिटल जो है उसका दान करना। तो डिजिटल के अंतर्गत क्या आता है आपका, तो यहाँ पर आप लैपटॉप मान सकते हैं, मोबाइल मान सकते हैं, ये जो है आपका डिजिटल के अंतर्गत आता है। इन्हीं के थ्रू जो है हम डिजिटली जो है कुछ भी प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट होता है डिजिटल दान कैंपेन। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि डिजिटल दान कैंपेन शुरू करने वाला देश का पहला जिला आपका कौन सा बना है, तो वो हमारे मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला बना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं उनको जो है आपके लैपटॉप यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है, और छिंदवाड़ा जिला यह कैंपेन चलाने वाला देश का पहला जिला बना है। चूंकि देश का पहला जिला बना है इसलिए जो क्वेश्चन है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए यहाँ पर बात आई है छिंदवाड़ा जिले की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो छिंदवाड़ा जिला है किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आपका छिंदवाड़ा जिला आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जबलपुर संभाग में जो है आपके 8 जिले यहाँ पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा है, तो वो आपका छिंदवाड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो छिंदवाड़ा जिले में जो है आपका स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है, तो यह जो पातालकोट है आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि मध्यकाल में गोंड राजाओं की राजधानी क्या रहा था, तो छिंदवाड़ा देवगढ़ जो है मध्यकाल में गोंड राजाओं की जो है आपकी राजधानी रहा था। वहीं अगला फैक्ट यहाँ से निकल कर आता है कि छिंदवाड़ा जिले के नीलकंठ में 7वीं से 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के अभिलेख मंदिर के दरवाजे पर जो है आपके यहाँ पर मिलते हैं। तो छिंदवाड़ा जिले में जो नीलकंठ मंदिर है वहाँ के जो दरवाजे हैं वहाँ पर राष्ट्रकूट राजा था जिसका नाम था कृष्ण तृतीय, उसके जो है अभिलेख आपके मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा यह हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है, और अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें MP हिस्ट्री के लिए जो है यह फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अभिलेख जो है कहाँ पर मिले हैं, तो जो नीलकंठ मंदिर है आपका छिंदवाड़ा में है, वहाँ पर राष्ट्रकूट राजा था जिसका नाम था कृष्ण तृतीय, उसके जो है अभिलेख इस मंदिर के दरवाजे पर हमें मिलते हैं। तो यह क्वेश्चन है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया है। चार ऑप्शन यहां पर आपके सामने निकल कर आते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय हाल ही में जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट है उसके द्वारा आपका लिया गया। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य शासन में राज्य एजेंसियों की हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा कृषकों की उपज नियमित रूप से समर्थन मूल्य पर क्रय हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए दो योजना मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति तथा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की पूर्ति के स्थान पर वर्ष 2020-21 से नवीन योजना मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया है। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि यह जो आपकी योजना है मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो राइट आंसर बनता है यह जो है आपके राज्य सरकार की मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। तो इतना जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है किस राज्य सरकार की योजना है, हमारे मध्य प्रदेश की यह योजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 15 जनवरी से प्रकृति पथ नेचर ट्रेल किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाएगा। चार ऑप्शन यहां पर आपके सामने निकल कर आते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर निकल कर आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 15 जनवरी से प्रकृति पथ नेचर ट्रेल जिसे कहा गया है यह जो है आपका आयोजित किया जाएगा। क्या है आइए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों को वन, वन्य जीव और पर्यावरण के विभिन्न घटकों से रूबरू कराने के लिए भोपाल के राष्ट्रीय उद्यान वन विहार जू में 15 जनवरी से प्रकृति पथ नेचर ट्रेल जो है आपका आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो आपके पर्यटक होते हैं या जो घूमने जाते हैं वहाँ पर उनको जो है आपका यहाँ पर एक ऐसा पथ प्रदान करेंगे या नेचर ट्रेल जो है उनको यहाँ पर प्रदान करेंगे जिससे कि जो है वो जो आपकी प्रकृति है वहाँ के वन्य जीव है और जो जानवर वहाँ पर है आपके जो वन विहार में उनको जो है ज़्यादा करीबे से आपके देख सकेंगे। प्रकृति पथ की जो है आपकी कुल लंबाई कितनी होगी 2.4 किलोमीटर जो है इसकी आपकी लंबाई होगी और इसमें 20 स्थल जो है आपके चिन्हांकित जो है किए गए हैं उनका जो है आपका यहाँ पर चयन किया गया है। चलिए प्रकृति पथ से जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। तो इसकी लंबाई आपकी 2.4 किलोमीटर होगी। पथ के 20 स्थानों पर वन्य प्राणियों से जुड़ी जानकारी की जो है आपकी प्रदर्शनी भी होगी। एक समय में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 पर्यटक पथ की जो है आपकी सैर कर सकेंगे। सप्ताह में एक दिन शनिवार प्रकृति पथ पर जो है आपका प्रवेश मिलेगा, यानी कि सप्ताह में एक ही दिन है, यानी कि आपका शनिवार के दिन जो है इसके अंतर्गत जो है आपका यहाँ पर प्रवेश मिलेगा, यानी कि प्रकृति पथ बना दिया गया। इसका देखिए नाम से यहाँ पर स्पष्ट होता है कि प्रकृति के अंदर है, यानी कि जो आपका वहाँ पर वन विहार है वहाँ पर आपके जानवर भी होंगे, आपके जो है यहाँ पर आपको वन्य जीव भी देखने को मिलेंगे, वन भी देखने को मिलेंगे। तो वन से होते हुए जो है यह रास्ता आपका यहाँ पर बनाया गया है जिसमें कि आप जो है जानवरों को नजदीक से देख पाएंगे, जो वहाँ पर आपके वनस्पतियाँ है उनको आप अच्छे नजदीकी से देख पाएंगे। तो इस प्रकार जो है आपका प्रकृति पथ जो है कहाँ पर शुरू हुआ है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपका यह जो है 15 जनवरी से शुरू होगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें आपका कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। 1979 में स्थापना होती है और मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर कि आपको सर्प उद्यान देखने को मिलेगा। अब जो है कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति परिषद संस्कृति विभाग 11 से 16 जनवरी तक उर्दू ड्रामा फेस्टिवल रविंद्र भवन में जो है आयोजित करेगा। तो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना आपकी कब होती है। तो इसका आपका जो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है, इसकी जो स्थापना होती है आपकी 1976 में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की जो है आपकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई स्थित अमेचर राइड्स क्लब महालक्ष्मी रेस कोर्स में आयोजित है जूनियर नेशनल एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप एवं प्रिलिमिनरी शो जंपिंग में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के प्रतिभावान घुड़सवार प्रणय खरे ने व्यक्तिगत स्पर्धा में मध्य प्रदेश को कौन सा पदक दिलाया है। तो इन्होंने जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक आपका दिलाया है। ऑप्शन है जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। और यह जो है किस खेल से संबंधित है, तो यह जो है आपके घुड़सवार है। वहीं अगर आपसे पूछा
पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में घुड़सवार अकादमी की जो स्थापना है वह अब कब की जाती है। घुड़सवारी अकादमी की स्थापना वर्ष 2007 में इसकी स्थापना की जाती है। और कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपके भोपाल में स्थित है। वर्ष 2019 की जो एमपीपीएससी प्री हुई थी उसमें यह क्वेश्चन आपका आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का सदस्य किसे बनाया गया है। तो राइट आंसर यहां पर आपका निकल कर आता है, ऑप्शन है कृष्णा गौर को हाल ही में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का जो है आपका यहां पर सदस्य बनाया गया है। वहीं श्री गौरीशंकर बिसेन वर्तमान में इस आयोग के आपके अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दूसरा सबसे बड़ा अमरूद उत्पादक राज्य कौन सा है। चार ऑप्शन यहां पर आपके सामने निकल कर आते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो राइट आंसर आपका इसका निकल कर आता है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश। भारत में दूसरा सबसे बड़ा अमरूद उत्पादक राज्य जो है आपका बन गया है। जितना भी अमरूद हमारे पूरे देश भर में उत्पादित होता है, उत्पादन होता है, उसका 17% जो है हमारा अकेला मध्य प्रदेश उसको उत्पादित कर देता है। चलिए अब जो है यहाँ पर 10 का दम सीरीज के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एमपी करंट के अफेयर्स के हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि फरवरी 2021 से आपके संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में बघेली महोत्सव का शुभारंभ आपका किया गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका बनता है सतना, और सतना जिले के रामनगर में इसका शुभारंभ जो है आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए दीनबंधु अभियान आपका शुरू किया गया। राइट आंसर बनता है इंदौर संभाग में। अगला क्वेश्चन है, साहित्य महोत्सव 19 से 21 मार्च तक किस जिले में होगा। तो राइट आंसर बनता है इसका आयोजन जो है इंदौर जिले में आपका किया जाएगा, किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित मार्ग का नाम बुलवेड स्ट्रीट से अटल पथ करने की घोषणा की है। तो यह जो है आपका भोपाल में स्थित है। और भोपाल में कहां पर, तो प्लेटिनम प्लाजा से झरनेश्वर मंदिर तक बना जो मार्ग जिसका नाम है बुलवर्ड स्ट्रीट, उसका नाम बदलकर अटल पथ करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने आपकी की है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी मनीषा कीर ने कौन सा पदक जीता है। राइट आंसर आपका यहां पर बनता है कांस्य पदक। कुवैत में आयोजित जो है आपकी जो प्रतियोगिता थी इसमें जो है इनके द्वारा यहां पर आपका कांस्य पदक जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि मेपकोस्ट भोपाल द्वारा 36वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के आयोजन की मेजबानी कौन सा विश्वविद्यालय करेगा। तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन जो है यह आपका करेगा। इसकी स्थापना की बात करें 1957 में इसकी स्थापना होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी सृजन पीठ आपकी स्थित है, तो मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ जो है आपके कहाँ पर स्थित है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में जो है आपकी यह देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि देश के दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। वह हमारा मध्य प्रदेश है। और यूडीआईडी कार्ड बनाने के मामले में भी देश भर में प्रथम स्थान किसका है, तो वह हमारे मध्य प्रदेश राज्य का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है, हाल ही में एनसीसी के बेस्ट कैंडिडेट्स ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया। राइट आंसर बनता है योगेश चतुर्वेदी को, इससे आपका सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश में इसको शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है। तो जो मध्य प्रदेश का आदिम जाति कल्याण विभाग था उसका नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने की घोषणा जो है मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद आपका कर चुका है। अगला जो है एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चंस जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी। चार ऑप्शन है, सरला ग्रेवाल, निर्मला बुच, रूपा बोस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन बी, निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थे। तो ऑप्शन है जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल आपकी कौन थे, तो उनका नाम था आपका सरला ग्रेवाल। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम था आपका उमा भारती। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है। तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है उनका नाम है इकबाल सिंह बेस जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के आपके मुख्य सचिव है।
चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? चार ऑप्शन है, बुरहानपुर, मुरैना, अलीराजपुर या सिंगरौली। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। अलीराजपुर जो है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो हमारा सबसे पश्चिमी जिला है वह कौन सा है? तो वह जो है हमारा यहाँ पर अलीराजपुर जिला जो है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। वही देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो वो आपका सिंगरौली जिला हो जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपका कौन सा है तो वो आपका मुरैना जिला हो जाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है तो वो आपका बुरहानपुर हो जाता है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपका मुरैना है, दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपका यहाँ पर कौन सा बनता है? अलीराजपुर यहाँ पर बनता है। देखिए, अलीराजपुर जिले की बात करें तो यह इसका जो गठन है आपका कब होता है? वर्ष 2008 में जो है इसका गठन आपका किया जाता है। किस जिले से अलग होकर ये इसका जो है आपका गठन होता है? तो झाबुआ जिले से अलग होकर जो है, या झाबुआ जिले को डिवाइड करके इसका गठन किया जाता है। तारीख थी आपकी 17 मई 2008 को जो है आपका अलीराजपुर जिले का जो है आपका गठन होता है। वहीं 24 मई 2008 को जो है आपका सिंगरौली जिले का यहाँ पर गठन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा है तो वह आपका अलीराजपुर जिला है। मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा है? आपका सिंगरौली जिला है। मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगरमालवा है। मध्य प्रदेश का 52वां जिला आपका निवाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र आपका स्थित है? चार ऑप्शन है, शहडोल, छिंदवाड़ा, उमरिया या सागर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन सी, उमरिया जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र जो है आपका यहाँ पर स्थित है। उमरिया जिले की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? उमरिया जिले में स्थित है। स्थापना 1968 में जिसकी होती है। यहाँ यहीं पर जो है आपको बाघों का सर्वाधिक घनत्व देखने को मिलेगा। चरण गंगा नदी जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से ही होकर आपकी गुजरती है। और जो बांधवगढ़ का किला है, बांधवगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो वह भी जो है आपका उमरिया जिले में स्थित है। तो यह इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका निकल कर आता है, वीरांगना रानी अवंतीबाई ने जो है कहाँ पर शासन किया था? चार ऑप्शन है, धार, रामगढ़, देवगढ़ या विदिशा। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन बी, इनके द्वारा जो है आपका रामगढ़ में जो है इनके द्वारा यहाँ पर शासन किया गया था। और रामगढ़ किस जिले में आता है? तो ये जो है आपका मंडला जिले में आता है। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो आपकी जबलपुर की शासिका थी। वहीं रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? तो रामगढ़ मंडला की जो है आपकी शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है। तो उसे क्या प्राप्त होगा? तब तक जो है वह आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री आपका बना रहेगा। चार ऑप्शन है, राज्य विधानसभा का बहुमत, संबंधित राजनीतिक दल के अध्यक्ष का समर्थन, राज्य की राज्यपाल का विश्वास, ग्राम पंचायतों के प्रमुखों का समर्थन है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों के प्रमुखों का समर्थन, यह जो वाला हमारा पॉइंट है बिल्कुल गलत है। राज्य के राज्यपाल का विश्वास, यह भी जो है हमारा गलत है। संबंधित राजनीतिक दल के अध्यक्ष का समर्थन, क्योंकि अकेला अध्यक्ष भी अगर समर्थन वहां पे करता है तो जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे विधायक जो है उसका समर्थन करे। तो यहाँ पर राइट आंसर बनता है राज्य विधानसभा का बहुमत है। यानी कि मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर 230 आपके यहाँ पर है, हमारे एमपी में 203 विधायक होते हैं और वर्तमान में यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो उनको जो है यहाँ पर आपका बहुमत प्राप्त होना चाहिए। जब भी अगर बीजेपी की वर्तमान में सरकार है और इसको जब भी विधानसभा में जो है आपका बहुमत अगर प्राप्त नहीं होता है तो इनकी सरकार जो है आपके यहाँ पर गिर जाएगी। जिस प्रकार से इसके पहले जो है चुनाव लड़कर आपके कांग्रेस की सरकार बनी थी और वह जो है अपना बहुमत वहां पर साबित नहीं कर पाई थी, जिसके कारण जो है उनकी सरकार वहां पर गिर गए और वापस से जो है यहाँ पर भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आपकी बनती है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री होता है उसको राज्य विधानसभा का बहुमत जो है प्राप्त रहना चाहिए। यानी कि उसका जो है उस सदन की जितना टोटल संख्या होता है उसका जो बहुमत है उस पार्टी के पास जो है आपका रहना चाहिए, तभी जो है वह आपका आज जो है वहां पर मुख्यमंत्री रह सकता है। तो ऑप्शन है जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है।
अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है इस ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा ऑप्शन है हरदा जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन में अगर आपको निवाड़ी भी दे दिया जाए तो निवाड़ी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। तो आपको जो है अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन देखकर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको जो है डील करना है। अगर ऑप्शन में आपको निवाड़ी मिलता है तो निवाड़ी लगा कर आना है, अगर निवाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद जो है हरदा जिला आपको यहाँ पर लगा के आना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव आपका कहा जाता है। चार ऑप्शन है, जगनीक, ईसूरी, संत सिंगाजी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन बी, ईसूरी को जो है बुंदेलखंड का जयदेव आपका यहाँ पर कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन जो है यह आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है और खासकर जो एमपी कांस्टेबल की एग्जाम आपकी चल रही है उसमें यह जो है आपका देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। चार ऑप्शन है, पहला, दूसरा, पांचवा या छठवा। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश का जो है पूरे देश भर में आपका दूसरा स्थान है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश जो है पूरे देश भर में आपका दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है तो वो आपका राजस्थान है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, एमपी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था यानी कि वर्ष 2000 के पहले जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा हुआ करता था तो हमारा मध्य प्रदेश हुआ करता था। लेकिन वर्ष 2000 में जब इसका जो है विभाजन हो गया, इससे छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया, उसके बाद जो है यह क्षेत्रफल के आधार पर देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गोलबेड मिथेन जो गैस है आपकी किस जिले में पाई जाती है। चार ऑप्शन है, शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट। तो इसका आपका जो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है शहडोल जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। कोलबेड मिथेन के जो भंडार है आपके शहडोल जिले में देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली जिला की स्थिति को विधिवत स्थापित किया गया। तो राइट आंसर इसका आपका निकल कर आता है ऑप्शन डी जो है, सॉरी ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। 24 मई 2008 को जो है सिंगरौली जिला आप विधिवत रूप से जो है आपका स्थापित किया गया। तो 24 मई 2008 को जो है सिंगरौली जिले का आपका गठन होता है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि कल आपसे पूछा था जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना था, वह यहाँ पर था आपका क्वेश्चन कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आपका जो यहाँ पर राइट आंसर बनता है वह आपका बनता है संसद। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है भारतीय संघ में किसी राज्य को अगर सम्मिलित करना है तो उसको जो है सम्मिलित करने का जो अधिकार है किसके पास होगा तो आपका जो है संसद के पास होगा। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन जो कि जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है वह है कि राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी कि राज्य का फिर से पुनर्गठन अगर हमें करना है तो उसके संबंधित जो विधेयक है संसद में आपका प्रस्तुत होगा, लेकिन इसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति लेना यहाँ पर अनिवार्य है, आवश्यक है। चार ऑप्शन है, संबंधित राज्य के विधानमंडल के, संबंधित राज्य के राज्यपाल के, राष्ट्रपति के या राज्यसभा के। तो इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों यह था हमारा आज का यानी कि 13 जनवरी का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो डेली चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।